हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजे अभ्यास में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पेट का बहुत ही शानदार टॉपिक करंट अफेयर। करंट अफेयर की विशेषता ये रहेगी यहाँ पे कि आपको साइंस और सामान्य अध्ययन के भी कुछ बेहतरीन और अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जून 2022 करंट अफेयर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को, और इस बार का जो थीम था वो थीम था टोबैको इज किलिंग अस। यहीं पे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तंबाकू के पत्ती में ही दुनिया का पहला वायरस खोजा गया था इवानोवस्की के द्वारा, और उस वायरस का नाम था टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला सवाल है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर हाल ही में किस आईआईटी में इसका अनावरण किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। इसी के साथ अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले राज्यों का नाम। तो ये राज्य आपके यहाँ पे हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसको याद कर लीजिएगा। जिरकान हाल ही में चर्चा में रहा है, खबरों में रहा है। जिरकान क्या है? जिरकान है रूस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मिसाइल के दो प्रकार होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। भारत का एकमात्र जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम है ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस को भारत ने बनाया था रूस के सहयोग से। तकनीक जो थी वो रूस से लिया गया था, और रूस की राजधानी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे मॉस्को। इसको याद रखिएगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। आइए देखते हैं अगला सवाल। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया था इस वर्ष? तो यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व दूध दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 1 जून को, जिसका थीम था जलवायु परिवर्तन का डेयरी उद्योग पर प्रभाव। दूध के बारे में आपको कुछ बातें बता दें कि दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन। दूध में जो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो होता है लैक्टोज। और दूध से दही बनाने का जो जीवाणु होता है, जो जीवाणु सहयोग करता है दूध से दही को बनाने में, उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसको याद रखेंगे आप। और दूध से संबंधित एक अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वो ये है कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन, और श्वेत क्रांति का तात्पर्य होता है दुग्ध उत्पादन। अगला सवाल है कि मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, इसको याद रखेंगे। यहीं पे आपको बताना चाहेंगे अर्थशास्त्र का कुछ बेहतरीन सवाल एक साथ मैंने कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एक्सिस बैंक, एक्सिम बैंक, आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। साथ ही साथ सिडबी बैंक है, सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि जिस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हाँ दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को देने की उद्घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान, कांग्रेस की सरकार है। हर घर दस्तक अभियान, ये 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का अभियान है, इसको याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि पाकिस्तान का एक पुरस्कार है जिसका नाम है सितारे पाकिस्तान, से किस क्रिकेटर को हाल ही में सम्मानित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा डैरेन सेमी। डैरेन सेमी क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज देश के। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अध्यक्ष थे फजल अली, और भाषा के आधार पर, ध्यान रखिएगा साथियों, भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है वह भाषा के आधार पर हुआ, ना कि जात के आधार पर या किसी अन्य आधार पर। तो भारत में राज्यों के गठन का आधार है भाषा, और भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। यहीं पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो सबसे नया राज्य है वो है तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना राज्य
भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश से ही विभाजित होकर बना हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आइए देखते हैं कुछ जीएस के अच्छे प्रश्न हैं। फूलों की घाटी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नया नाम इस समय हो गया है रामगंगा। जरा ध्यान रखिएगा साथियों, जिम कॉर्बेट का नाम परिवर्तित हो गया है, इसका नया नाम है रामगंगा। रामगंगा एक नदी है जो जिम कॉर्बेट के बीच से होकर गुजरती है। राजाजी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये है उत्तराखंड राज्य में। सॉरी, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका के, इसको ध्यान में रखेंगे। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाते हैं। साइकिल की खोज किसने की थी? मैकमिलन ने की थी। देश का पहला या एशिया का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड टेलीस्कोप ये कौन सा है? ये कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है? इसको इंस्टॉल किया गया है देवगढ़ उत्तराखंड में, ये ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन महिला सुरक्षा ये चलाया गया था किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ था हरियाणा में, पंचकुला में, और इसमें जो शीर्ष पे था वो था हरियाणा राज्य। 11 से 13 जून के मध्य चला था। 52 गोल्ड मेडल जीता था हरियाणा राज्य ने। चलिए निधन पे देखते हैं, निधन पे अच्छे सवाल हैं यहाँ पे। भजन सुपोरी, भजन सुपोरी ये संतूर वादक है, याद रखिएगा, संतूर वादक हैं, जरा ध्यान रखिएगा। सिद्धू मूसेवाला ये पंजाबी गायक थे, इनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। कृष्ण कुमार की बात करें, ये भी गायक हैं। 2021-22 बड़ा बेहतरीन सवाल है दोस्तों। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, इसको ध्यान में रखेंगे। और चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ एक देश का अगर नाम दिया रहेगा क्यूबा। मान लो अगर भारत के राज्य दिए हैं तो उत्तर प्रदेश होगा चीनी का कटोरा, और यदि देश के नाम दिए गए हैं तो क्यूबा हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे यार। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने नाम को बदलने के लिए अर्जी दी है संयुक्त राष्ट्र में? तो उस देश का नाम है तुर्की, और अपना नाम रखना चाहता है तुर्की। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज कहते हैं। इसकी राजधानी अंकारा। भारतीय मुद्रा कोष की एशिया प्रशांत क्षेत्र निदेशक किसको बनाया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय है काकिया में है, अहमदाबाद में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाते हैं 12 जून को। इसका थीम आप देख लीजिएगा। भांग को वैध करने वाला, यानी कि भांग को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इसको याद रखेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया गया था 14 जून को, और इसकी जो थीम थी, ये थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके ब्लड से संबंधित है। वो सवाल ये है कि सर्वदाता किस ग्रुप को, ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, तो किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है सर्वदाता, या किसी को ब्लड दे सकता है। ए बी की बात करेंगे, ये सर्वग्राही होता है। इससे कई लोग ए बी और ओ में गलती कर देते हैं, तो आपको बता दें DONOR डोनर माने होता है देने वाला। देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, तो देने वाला सर्वदाता, तो यहाँ पे भी देखो ओ है, तो इसी से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, तो डोनर माने देने वाला, तो जो दाता होगा वो ओ ही होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जीवन में इसको आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए आइए देखते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोज करता है विलियम हार्वे, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। इसी के साथ रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर हैं। रक्त का पीएच मान कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 7.4, इसको याद रखेंगे। हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनकी अभी डेथ हो गई थी 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे लंबे समय तक जिसने शासनकाल किया है वो है लुई 14 में 72 साल। नंबर 2 पे एलिजाबेथ द्वितीय थी, लगभग 70 साल इन्होंने शासन किया था।
इंग्लैंड पे, ये ज़रा ध्यान रखिएगा आप। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस देश की संसद ने 2035 तक नई डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मतदान किया था? तो उस देश का नाम है यूरोपीय संसद। वो संसद कौन सी है? यूरोपीय संसद, सॉरी देश नहीं है। अगला है भारत का जो 74वां ग्रैंड मास्टर है वो है राहुल श्रीवास्तव, तेलंगाना का, इसको याद रखिएगा। ठीक है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो में हुई है, श्रीलंका की राजधानी है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को, बांग्लादेश की है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। सिप्री का जो रिपोर्ट है, ये सिप्री का रिपोर्ट हथियारों से संबंधित होता है। ठीक है, स्टॉकहोम से जारी होता है। 2022 का रिपोर्ट क्या कहता है ये देखते हैं। रिपोर्ट कहता है कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा है रूस के पास। भारत जो है इसमें 7वें नंबर पर, ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। और सबसे बड़ा आयातक का मतलब है सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है, उस देश का नाम है सऊदी अरब, इसको याद रखेंगे। अगला है अग्निपथ योजना, 14 जून 2022 को इसको मंजूरी दी गई, ये ध्यान में रखेंगे। 7.5 से 21 वर्ष तक के लिए था, बाद में इसको 23 वर्ष कर दिया गया, इसको याद रखेंगे। 4 साल के लिए इसमें सेना में भर्ती किया जाएगा युवा बच्चों को। ठीक है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता मोस्ट इंपॉर्टेंट राफेल नडाल, नाम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कई बार परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। क्योंकि ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है टोटल 4 होते हैं वर्ष भर में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विमिल्टन ओपन और फ्रेंच ओपन, इसको याद रखेंगे आप। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। गरुण एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2025 तक भारत द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल जो होता है, इसी को शराब कहते हैं, ये 20% मिलाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक पेट्रोल में, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून, याद रखेंगे। 1 जून को विश्व दूध दिवस भी मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जातिगत आधारित जनगणना करने वाला राज्य कौन सा राज्य ऐसा है जिसने जातिगत आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है? तो वह राज्य है दोस्तों बिहार, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। किस राज्य ने ई स्टाम्प सेवा शुरू की? पंजाब राज्य है। सर्वाधिक भुगतान पाने वाले CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क वर्तमान में स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सना हवाई अड्डा जहां से पहली व्यावसायिक उड़ान अभी हाल ही में भरी गई थी वह किस देश में? वह मिस्र में है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, या इसी को कायरो भी कहा जाता है। यहीं पर गीजा की पिरामिड है, यहीं पर सुएज नहर है, इसको ध्यान में रखिएगा। सुएज नहर के बारे में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा भूला। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है। अगला सवाल है कि एथिलीन जल विद्युत परियोजना कहाँ चल रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। तूफान अगाथा ये कहाँ पे आया था? मैक्सिको में आया था। भारत का पहला यहाँ पे लेवेंडर होगा, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में चला था, इसी को बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सूफी उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ सकता है पेट में। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की अगर बात करें, इसमें जो फर्स्ट रैंक आया है, फर्स्ट रैंक है फिनलैंड। इसका उपनाम है 1000 झरनों का देश। इसकी राजधानी है हेलसिंकी, साथियों उसको ज़रा सा आप याद रखिएगा। इसी के साथ भारत इसमें
122वां स्थान मिला है। और अंतिम देश है, अंतिम रैंक पर है सूडान। सूडान का रैंक है 163वां, राजधानी है खार्तूम, इसको ध्यान में रखेंगे आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये भी हिमाचल प्रदेश है, इसको ध्यान में रखेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया था। भारतीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक, ये सवाल रिपीट हुआ अभी। भारतीय, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका सवाल है कि विश्व महासागर दिवस की बात करें तो ये 8 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 की अगर बात करें तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, और फिल्म जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ये मिला है शेरशाह को। नए प्रधानमंत्री की बात करें तो नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं अल्बानिया नामक देश में बजराम बेगम, और जापान में फोमियो किशिदो बने हुए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा बीच बीच में आप। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैल्यूड्यूफ तितली की एक प्रजाति है जिसको हाल ही में भारत के एक राज्य ने राज्य तितली के रूप में इसको घोषित किया, और उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम को कहा जाता है 7 बहनों का इकलौता भाई। सिक्किम को कहा जाता है, सिक्किम का उपनाम है 7 बहनों का इकलौता भाई, और इसकी राजधानी है गंगटोक, याद रखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की बात करेंगे तो इसको जारी करता है येल यूनिवर्सिटी। इसमें फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क, और भारत का सबसे अंतिम रैंक है, भारत सबसे अंतिम पायदान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां रैंक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। इसमें भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों में तमिलनाडु का प्रथम स्थान पे है। अगला है, चर्चित नाम है, क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर मिताली राज। मिताली राज ने हाल ही में संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल 6 विश्व कप खेले हैं, और ये भारत के प्रथम महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाया है एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। बैसो उत्सव असम में मनाया जाता है। पैगोंग झील ये लद्दाख में, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया था 5 जून को। वनली वन अर्थ इसका थीम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ दोस्तों, कई बार परीक्षा में पर्यावरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो तिथियां पूछना ये क्या होता है कि ये ओल्ड फैशन हो चुका है। अब थीम या विषय पूछा जाता है। आपको बता दें साल का केवल 29 फरवरी को छोड़ के हर दिन कुछ न कुछ कोई ना कोई दिवस होता ही होता है। इसका मेजबान देश था स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था बाघराज। मध्य प्रदेश में संजय है, सतपुड़ा है, पन्ना है, पेंच है, कान्हा है, ये सब तमाम जो है टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला है 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश, तो उस देश का नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया इस देश का नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं क्रोएशिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम रखा जाएगा PM श्री स्कूल। फ्रेंच ओपन टेनिस जिसके अभी पुरुष एकल विजेता थे राफेल नडाल, इसी में महिला एकल विजेता है इगा स्विएटेक, पोलैंड की हैं। पोलैंड की राजधानी वर्साय है। वर्साय में 1919 में वर्साय की संधि हुई थी, इसको याद रखेंगे रिवीजन के उद्देश्य से। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करेंगे तो 7 जून को मनाया गया था, और इसका थीम या सब्जेक्ट या विषय है सेफर फूड बेटर हेल्थ, याद रखेंगे। संप्रीत युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, GI टैग से। इसमें क्या है कि कांगड़ा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग, जरा ध्यान रखिएगा। जो कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा एक ज़िला है हिमाचल प्रदेश में। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी एक ज़िला है बिहार में। इन दोनों को GI टैग मिला हुआ है।
कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश में, मधुबनी जिला है बिहार से। तो कांगड़ा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा। तो कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 धर्मशाला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मृदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए है, जग्गी वासुदेव इसके नेतृत्व करता थे। ईसा फाउंडेशन के द्वारा इस अभियान को, इस आंदोलन को चलाया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। देश का पहला कृषि मूल्य सूचकांक विकसित करने वाला राज्य कौन सा या शहर कौन सा है? तो ये शहर है या ये संस्था है IIM इस संस्था का नाम है IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST ये अभी हाल ही में ओपन हुआ है गोवा में, इसको ध्यान में रखेंगे, गोवा में इसको याद रखेंगे। सिगरेट पर चेतावनी छापने के निर्देश को देने वाला देश, हाल ही में किस देश ने सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश दिया है? उस देश का नाम है कनाडा, और कनाडा की राजधानी है ओटावा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के पहले गणतंत्र मंत्री कौन है? तो मैट थिएस्टवेट है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, सिस ऐप जारी करने वाला कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा करने वाला देश चीन है, याद रख लेंगे। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित हुई थी अभी हाल ही में हैदराबाद में, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि अपने यहाँ सामूहिक गोलाबारी को रोकने के लिए रेड फ्लैग बिल पारित करने वाला देश अमेरिका है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला प्रथम राज्य नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। कोहिमा के बारे में आपको बता दें कि भारत का यह सबसे पूर्वी राजधानी नगर है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी राजधानी नगर का नाम है कोहिमा, इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं। RSR नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2015-19 के मध्य भारत की जीवन प्रत्याशा का मतलब है जीवन काल कितनी थी प्रति व्यक्ति, जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक एवरेज है, तो ये है 69.7 वर्ष। ठीक है, एशिया की या भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है। पगड़ी दिवस अधिनियम पारित हुआ था कनाडा में, राजधानी ओटावा। सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश बन गया रूस। यानी कि भारत सबसे ज़्यादा तेल किससे खरीदता? तो पहले स्थान पर तो ईरान है, दूसरे स्थान पर रूस है, यानी कि रूस दूसरा सबसे बड़ा तेल का आपूर्तिकर्ता देश बन गया। किसके लिए? भारत के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चंबल नदी पर 1.4 किलोमीटर लंबी केबल स्टेज ब्रिज बनाएगा राजस्थान। राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बनाने के लिए जिस राज्य ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है, यानी कि जिस राज्य में जो विद्यालय होते हैं विश्वविद्यालय, उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे कुलाधिपति। ऐसा एक विधेयक किस राज्य ने पारित किया? तो पश्चिम बंगाल ने पारित किया है। यहीं पे आपका सुंदरबन है, इसको ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति यहीं पे है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। बंगाल टाइगर जो होता है वो सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व उसमें पाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये मनाया गया था 15 जून को, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। फिर नंबर 2 पे चीन है सॉरी, नंबर 3 पे आपका भारत है। भारत गौरव योजना के तहत भारत का पहला निजी ट्रेन कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर सिडनी तक चला था। और कोयम्बटूर क्या है? ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अगला है भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल, ये है बेंगलोर में, अभी हाल ही में बना है। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की बात करेंगे, इसमें फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन। अब भारत का 37वां रैंक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सबसे अंतिम देश वेनेजुला था। तो दोस्तों आज का जो जून का पहला पार्ट था आज यहीं पे रहेगा, और इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे
चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।